नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमने विगत दिन ही हरियाणा पर कुछ फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखे थे और कांग्रेस को बढ़त भी दिखाने का प्रयास किया था और जैसा कि एग्जिट पोल भी बढ़त ही दिखा रहे हैं। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जीत के दावे ठोक रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज भी सभी 90 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और जनता ने ईवीएम में नेताओं की किस्मत का फैसला कैद कर दिया। लेकिन पहले आज अलग अलग मीडिया चैनल और सर्वे एजेंसी द्वारा जारी एग्जिट पोल के आंकड़ों में कांग्रेस के लिए अच्छी न्यूज बताई जा रही है। वहीं हरियाणा में एग्जिट पोल के अनुसार सी वोटर, जो कि कांग्रेस को 50 से 58, बीजेपी को 20 से 28 और जेजेपी को 2, अन्य को 10 से 14, रिपब्लिक मैट्रिज 56 से 62 और बीजेपी को 18 से 24 और जेजेपी को 0 से 3, अन्य को 5 से 11, पीपुल्स पल्स 49 से 61, कांग्रेस को, बीजेपी को 20 से 32 और जेजेपी को 0 से 1, अन्य को 5 से 8, ध्रुव रिसर्च कांग्रेस को 55 से 62 और बीजेपी को 18 से 24 और जेजेपी को 0 से 3, अन्य को 5 से 11 सीटें दिखा रहा है। यह आंकड़े एग्जिट पोल के हैं। नतीजे तो 8 तारीख को ही जारी हो जाएंगे। अगर एग्जिट पोल की माने तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत में हरियाणा में सरकार बना रही है और बीजेपी सत्ता से बाहर होती नजर आ रही है। हालांकि एग्जिट पोल में कांग्रेस बढ़त बना रही है, लेकिन उनके मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दावा है कि सरकार तो वही बनाएंगे, नतीजा उन्हीं के पक्ष में आएंगे। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस एग्जिट पोल के आंकड़े से भी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 10 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा टेस्ट बीजेपी का होगा, जो पिछले 10 साल से सरकार चला रही थी और उसे इस चुनाव में सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा है। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी हरियाणा में जो चुनावी सभा थी वो उन्होंने कुरुक्षेत्र से प्रारंभ कर दी। कुरुक्षेत्र वही मैदान है जहां महाभारत हुई थी और महाभारत का समय लंबा हो चुका है, लेकिन जो भाजपा के चाणक्य और शतरंज के खिलाड़ी समझे जाते हैं अमित शाह, वो भी लगता है हरियाणा में अपनी चालें सफल नहीं करता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गच्चा खाया था और अब विधानसभा चुनाव में भी लगता है कि यही स्थिति बनती नजर आ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम से पहले एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे।
आज तक और सी वोटर के एग्जिट पोल के सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस गठबंधन को 40 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 27 से 32 सीटें मिल सकती। पीडीपी के खाते में 6 से 12 सीटें जा सकती, वहीं अन्य के खाते में 6 से 11 सीटें मिल सकती। दैनिक भास्कर से सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 20 से 25 सीटें मिल सकती। साथ ही पीडीपी के हाथ 4 से 7 सीटें लग सकती हैं। इसके अलावा 12 से 16 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग बीते 1 अक्टूबर को खत्म हुई थी। साल 2024 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में विशेष दिलचस्पी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहली बार चुनाव हुए। ऐसे में जनता देखना चाहती कि जम्मू और लद्दाख अलग होने के बाद वहां के लोगों को किसको अपना समर्थन दिया है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी है, उसको, या फिर महबूब मुफ्ती की पार्टी जो पीडीपी को या फिर बीजेपी को सत्ता में वापस लाएगी। 2 स्टेटों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन जो दावे भाजपा कर रही थी, लगता है कि वह इन दावों में सफल होती नजर नहीं आ रही। अगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर भाजपा हारती है तो निश्चित रूप से यह माना जाएगा कि मोदी का जो जादू 10 साल तक चलता रहा, वह कहीं ना कहीं अब फेल होता नजर आ रहा है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।